नंबर 1, वृंदावन या किसी भी तीर्थ स्थली पे जाके रील्स बनाना। तीर्थ स्थली पे जाके गोल गोल घूमने से और अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करने से अच्छा है कि हम अपना ध्यान लगाएं। किसमें? ठाकुर जी के दर्शन करने में। ध्यान लगाएं ये पता करने में कि उस स्थली पे भगवान की या भगवान के भक्तों की कौन सी लीला हुई थी, वहाँ पर जो भगवान का विग्रह है वो कैसे प्रकट हुआ था। तो वहाँ जाके अपनी लीलाएं ना बनाएं, भगवान की लीलाओं को भक्तों द्वारा सुनकर उसे अपने दिल में बसाएं। नंबर 2 है सेल्फी लेना। सेल्फी लेने में कोई बुराई नहीं है, जस्ट टू मेक मेमोरीज कि हाँ हम इस स्थली पर इन भक्तों के साथ गए थे, और प्यारी सी मेमोरीज को अपने दिल में साझा कर लेना। लेकिन ठाकुर जी को बैकग्राउंड में रखकर अपनी सेल्फीज लेना या फिर वीडियोस बनाना इज अ प्रॉब्लम। मंदिरों में लिखा जाता है कि भगवान के साथ सेल्फी लेना मना है, तो इन नियमों को बनाने का एक पर्टिकुलर कारण है और इसीलिए आपको मंदिरों के नियमों का पालन करना चाहिए। और मंदिर में भगवान को भगवान की तरह देखें, अपना यार दोस्त बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह ना देखें। उनकी छवि को अपने दिल में बसाएं, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी अंदर का विषय है, दिल का मामला है। नंबर 3 है कूड़ा फैलाना। तो जब भी लोग धाम आते हैं हम देखते हैं कि वो अपनी चलती गाड़ी से ही परिक्रमा मार्ग पर प्लास्टिक की बॉटल्स, चिप्स, कूड़ा कचरा ये सब फेंक कर गंदगी फैलाते हैं। जहाँ इतने सारे श्रद्धालु परिक्रमा लगाते हैं, दंडवत परिक्रमा लगाते हैं, और फिर वही गंदगी अगर गौ माता खा ले और उसको खाने से वो मर जाए, तो सोचो आपको कितना बड़ा अज्ञात अपराध लग सकता है, यानी अनइंटेंशनली पाप करने का अपराध लग सकता है, जो कि आपके अच्छे कर्मों को नष्ट करता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है दैट विदाउट धाम सेवा देयर इज नो नाम सेवा। धाम सेवा के बिना हम हरि नाम की सेवा नहीं कर सकते। तो सेवा तो दूर की बात है, हम इस तरह से कूड़ा कचरा फैला के धाम में अपराध कर रहे हैं। तो अगर हम धाम में साफ सफाई नहीं रख सकते, धाम की सेवा नहीं कर सकते, तो कम से कम गंदगी फैलाकर अपराध भी ना करें। ये वृंदावन धाम है, वृंदा देवी है जो कृष्ण को बहुत बहुत प्रिय हैं। तो सोचो आप धाम में गंदगी फैलाकर कूड़ा कचरा फेंक कर आप उन्हीं के ऊपर तो गंदगी फेंक रहे हो। तो खुद सोचिए कि आपकी ये सब एक्टिविटीज से कृष्णा खुश होंगे? उल्टा कुछ और उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसीलिए डस्टबिन यूज करें। इनफैक्ट हर जगह करने चाहिए, लेकिन स्पेशली जब आप तीर्थ स्थलियों पर जाते हैं, धाम आते हैं, तो स्पेशली डस्टबिन का यूज जरूर करें। नंबर 4, चश्मा पहन के मजे से घूमना। यहाँ के बंदर बहुत बहुत शैतान है, तो कृपया करके वृंदावन में स्पेशली उन स्थानों पर जहाँ बहुत ज्यादा बंदर होते हैं, प्लीज चश्मा पहन के ना निकलें। बस जब आप मंदिर जाओ तब आप ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए अपना चश्मा लगा लो, और जब आपके दर्शन हो जाए तो मंदिर से बाहर निकलने से जस्ट पहले अपना चश्मा उतार के अपने बैग के अंदर ध्यान से रख लें। तो हमने तो भाई आपको सावधान कर दिया है, अब यहाँ से आप अपने सामान के लिए खुद जिम्मेदार हैं। कुछ जगह तो बंदर चैंटिंग बैग्स, पर्सेस, मोबाइल्स वगैरह कुछ भी नहीं छोड़ते, और अगर गलती से बंदर ने आपका सामान ले लिया तो आपको अपना सामान वापस लेने के लिए उनको फ्रूटी देनी होगी। जी हाँ, सही सुना आपने, यहाँ के बंदर फ्रूटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और कुछ नहीं चलेगा, इसलिए आपको उनको फ्रूटी देकर अपना सामान वापस लेना होगा। वहाँ पर मौके का फायदा उठाकर आसपास के लोग आपको 10 की फ्रूटी कम से कम 50 रुपए में देंगे, तो इसीलिए आप चुपचाप से 50 रुपए देकर फ्रूटी ले लें और ये समझे कि आपने ब्रजवासी सेवा कर दी है, और अपने इमोशंस में ज्यादा ना बहे, क्योंकि उस टाइम पर आपका सामान ज्यादा जरूरी है। इसीलिए 50 रुपए दें, फ्रूटी लें, बंदर को दें और अपना सामान वापस लें। नंबर 5 है वृंदावन के अंदर गाड़ी लाना। देखो भाई, वृंदावन में वीकडेज में गाड़ी अंदर लाना तो अलाउड है, लेकिन पिछले 1 साल से वृंदावन में इतना बुरा हाल है, ट्रैफिक जैम्स पे ट्रैफिक जैम्स, मतलब वीकडेज को भी ट्रैफिक जाम देखने को मिलते हैं। सब कुछ एकदम लिमिट से बाहर होने लगा है। इनफैक्ट कभी कभी तो लोगों के जाम देखने को मिलते हैं, ट्रैफिक नहीं होता लेकिन लोग फिर भी फंसे हुए होते हैं। तो अगर आप इसके ऊपर से गाड़ी अंदर लाते हो तो सोचो क्या हाल होगा। सिर्फ आपको तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, उसके अलावा जो श्रद्धालु हैं उनको भी काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा, और कोई तो भीड़ में गुस्से में आके आपकी गाड़ी पे स्क्रैचेस भी मार सकते हैं, ऐसा हमें लोगों ने बताया है। अब भक्त परिक्रमा लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ढंग से लगा ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि रास्ते में इतने सारे ट्रैफिक जैम्स देखने को मिलते हैं। मैं तो कहती हूँ कि इनफैक्ट परिक्रमा मार्ग पे कंक्रीट रोड्स होनी नहीं चाहिए। सोचिए हर जगह बस रेत हो, मिट्टी हो पूरे परिक्रमा मार्ग पे, साइड में पौधे हो, कोई गाड़ी ही ना हो, और सब खुल के कीर्तन करते हुए आराम से परिक्रमा लगाएं। एनीवे, अब मल्टी लेवल पार्किंग आ गया है, तो आप आराम से वहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क करो, हायर रिक्शा या फिर पैदल चलो, वृंदावन धाम का आनंद लो, फील द वाइब। यहाँ की पतली पतली कुंज गलियां हैं, आप वहाँ पर जाओ, वहाँ पर घूमो, दर्शन लो ठाकुर जी के, मेमोरीज बनाओ। अब वो कॉरिडोर का प्लान वैसे ही अप्रूव हो गया है, पता नहीं फिर ऐसे सीन्स कब देखने को मिले। नंबर 6 है गो सेवा ना करना। गोलोक, अगर हमें गोलोक जाना है तो हमें गो माता की सेवा तो करनी ही पड़ेगी। तो जब भी आप वृंदावन में आए, किसी भी गो माता को पकड़ें और अच्छे से उनको पेट भर के खिलाएं। ध्यान रहे, धन से ज्यादा बड़ी सेवा है अगर आप खुद गौ माता को अपना टाइम दें, उनकी मालिश करें, अच्छे से उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी सेवा खुद अपने हाथों से करें। जब आप अपने हाथों से सेवा करेंगे, गौ माता को पेट भर के खिलाएंगे, तब गौ माता के दिल से निकलेगा आपके लिए आशीर्वाद। देखो,
गौ माता के अंदर सभी देवी देवता वास करते हैं, तो जब आप गौ माता को प्लीज करते हैं, आप उनको अच्छे तरीके से पेट भर के खाना खिलाते हैं, तो सारे के सारे देवी देवता भी आपसे खुश होते हैं। और बस जो भी देवी देवता अलग अलग प्लैनेट्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, नक्षत्र कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो सब भी एकदम खुश होते हैं, है ना। तो आपके जीवन से सारी की सारी प्रॉब्लम्स खलास। तो इसीलिए रेगुलर बेसिस पे गौ माता की सेवा जरूर करें। नेक्स्ट है टेम्पल्स में आके सेवा ना करना। भक्ति रसामृता सिंधु में लिखा है कि यदि हम किसी मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो हमें वहाँ पर जाकर सेवा जरूर करनी चाहिए। अगर इतने सारे भक्त और श्रद्धालु होने के कारण आप वहाँ पर सेवा नहीं कर सकते, तो आपको धन से सेवा तो जरूर करनी चाहिए, अपनी क्षमता अनुसार। वो कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 50 रुपए। ये समझिए कि वो सेवा मंदिर के ऑपरेशंस रन होने में, प्रचार होने में, ठाकुर जी को भोग लगाने में ही यूज हो रही है। आप इस तरह से अपना रियल बैंक अकाउंट यानी स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है कि हम सेवा सही जगह करें, उस जगह करें जहाँ पर उस धन का सही उपयोग हो रहा हो। नंबर 8 है अश्लील कपड़े पहनना। देखिए, हम जब भी कभी भी तीर्थ स्थली पे जाते हैं, जब भी हम कभी धाम यात्रा पे जाते हैं, तो इस चीज का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हम थोड़ा मर्यादा में रहें। मर्यादा में कैसे? हमारा जो पहनावा है, हम ढक ओढ़ कर जाएं, थोड़ा सा मर्यादा में रहें, अपने बिहेवियर से भी और अपने पहनावे में भी। कोशिश करें कि चाहे हम वेस्टर्न ड्रेस पहने, चाहे हम ट्रेडिशनल ड्रेस पहने, वो थोड़ा सा मर्यादित हो, इन द सेंस अंग प्रदर्शन ना हो किसी भी प्रकार से। हमने देखा है कि कभी कभी महिलाएं, कभी कभी लड़कियां जिस तरीके से ड्रेस करती हैं, वो इस तरीके से करती हैं कि उनका जो पूरा बैक है वो दिख रहा होता है, या फिर उनके लेग्स दिख रहे होते हैं। देखिए, ये धाम है, यहाँ पर साधु संत बहुत सारे लोग तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं जो अपना भजन कर रहे हैं। हालांकि वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत स्ट्रांग है, लेकिन है तो सब लोग बद्धजीवी ना। कोई भी, किसी का भी मन कभी भी विचलित हो सकता है, और हमें कोशिश करनी है, प्रयास करना है कि हम उनके विचलित होने का कारण ना बने। और अगर हम किसी भी प्रकार से उनके विचलित होने का कारण बनते हैं, तो इससे अपराध हमको ही लगेगा। तो हमको पूरा पूरा प्रयास करना है कि बिहेवियर से भी और साथ ही साथ पहनावे से भी हम लोग मर्यादापूर्ण तरीके से रहें जब भी हम लोग धाम आए, और कोशिश करें कि हम लोग मर्यादा में रहें। चाहे हम चूज करें कि हम लोगों को ट्रेडिशनल वेयर पहनना है, चाहे हम 1% वेस्टर्न ड्रेसेस पहने, दोनों को पहनने का एक ढंग होता है। हम इस तरीके से कपड़ों को पहने कि ज्यादा से ज्यादा अंग प्रदर्शन ना हो, नॉर्मल लगे, और दूसरों का भी ध्यान हम ना ग्रैब करें, क्योंकि यहाँ पर हम ठाकुर जी को अटेंशन देने आए हैं, अपने ऊपर अटेंशन लेने नहीं आए हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि जाने अनजाने में जो लेडीज चूज करती हैं टू वेयर ट्रेडिशनल ड्रेस और वो साड़ी पहनती हैं, तो कभी कभी ब्लाउज बहुत डीप हो जाता है, एंड कभी कभी सामने से भी ढका नहीं होता है, और साथ ही साथ उनका जो साड़ी का पल्लू है वो भी प्रॉपर्ली प्लेस्ड नहीं होता है। तो इस चीज का हमें बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग प्रॉपर्ली ड्रेस्ड हो, बिकॉज इन द नेम ऑफ वेयरिंग अ ट्रेडिशनल ड्रेस कभी कभी उस तरीके से पहनावा नहीं होता है। तो हमको कोशिश करनी है कि हम अपना शरीर ढककर रखें, पहनावे को डिसेंट बनाएं, और साथ ही साथ हम यहाँ पर ठाकुर जी के प्रॉपर दर्शन करने आए, भक्तों का संग लेने आए, और भजन भक्ति में ज्यादा ध्यान लगाएं रादर देन अपने ऊपर ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। तो जब भी वृंदावन आए या फिर किसी भी तीर्थ स्थली पर आप जाएं, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें और ये गलतियां ना करें। वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि